ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र के फल सभी 12 भावों में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्र सबसे पहले समझते हैं कौन है। शुक्रदेव जो है वो लग्जरी, ब्यूटी, पति के लिए पत्नी के कारक, घर में सभी तरह की सुख सुविधाओं के कारक शुक्र हैं। शुक्र जो है वो पुरुषों के लिए सीमन का कारक है। शुक्र से ही हर सुख सुविधा का हम विचार करते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं जब वो 27 डिग्री के होते हैं, और कन्या में वो 27 डिग्री के जब होते हैं तब वो नीच के हो जाते हैं। पर जो उनकी राशि तुला राशि है वो उनकी मूल त्रिकोण साइन है 0 से 15 डिग्री में, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे शुक्र कौन है इस लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए शुक्र जो है वो लग्न के और छठे भाव के कारक हैं। तो लग्न के कारक हैं और छठे भाव के, तो छठे भाव के स्वामी लग्न में जाएंगे तो वो कुछ न कुछ छठे भाव का भी प्रभाव जरूर देंगे। छठे भाव से हम किस चीज़ का विचार करते हैं? रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन आदि का भी विचार हम छठे भाव से ही करते हैं। हमारे शत्रुओं का भी विचार हम छठे हाउस से करते हैं। लेकिन काल पुरुष की कुंडली जो है, काल पुरुष की कुंडली में तो ये दूसरे धन भाव के और सातवें मतलब वैवाहिक जीवन के कारक बनते हैं। शुक्र से जो व्यक्ति मतलब इन्फ्लुएंस होगा, जिसके लग्न में शुक्र का प्रभाव होगा, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? उसे सजने संवरने का बहुत शौक होगा, उसे परफ्यूम आदि की बहुत अच्छी मतलब आदत होगी, जिसको कहते हैं वो उसका घर छोटा भी होगा तो भी आप देखेंगे तो बहुत सजा हुआ होगा। उसके पास चाहे 2 ही जोड़ी कपड़े हों, लेकिन वो अपने उन्हीं 2 ही जोड़ी कपड़ों को बहुत सुंदर तरीके से साफ सुथरा प्रेस करके और बहुत सुंदर तरीके से रहेगा। शुक्र का इन्फ्लुएंस जिस भी व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छा होगा, वो व्यक्ति बहुत सफाई पसंद, बहुत सुंदरता से रहने वाला और बहुत सुंदर भी होगा। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं। जो उन्होंने ठान लिया वो उन्होंने करना ही है। तो ऐसा स्वभाव वृषभ लग्न के होते हैं। वृषभ लग्न में अब सम राशि हो गई है, तो यहाँ पे अगर कि शुक्र की 0 से 6 डिग्री के होते हैं तो मृत अवस्था में होते हैं। शुक्र जैसा प्लैनेट मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था में क्या फल देंगे? मतलब उनके फलों में कमी आ जाएगी। अगर ये किसी राहु, शनि, केतु आदि से दृष्ट हो जाते हैं तो इनकी शुभता में और भी ज़्यादा कमी आ जाएगी। अदरवाइज़ शुक्र जब लग्न में बैठेंगे तो ये काल पुरुष की कुंडली का विचार हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये दूसरे धन भाव के, सप्तम भाव के मालिक होकर लग्न में बैठते हैं। कहने को तो कहा जाता है कि 7th के लॉर्ड जब लग्न में बैठे तो व्यक्ति को दूसरे संबंधों की तरफ भी आकर्षित करते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी भी एक ही प्लेनेट, 9 प्लेनेट हैं, एक ही प्लेनेट को देख के हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का चरित्र खराब होगा या अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्लेनेट का फल 12 भाव में कहा गया है, उसी के अनुसार कह दिया जाता है कि इस व्यक्ति का चरित्र खराब होगा। अब बाकी के 8 प्लेनेट के अपना रोल नहीं निभाएंगे और ज़रूर निभाएंगे। तो कभी भी इस तरह की वीडियो में रिकॉर्डिंग या इस तरह की बातें उचित नहीं होती हैं। अब बात करेंगे, शुक्र यहाँ 6 के भी लॉर्ड हैं और लग्न के भी मालिक हैं। धन भाव के मालिक काल पुरुष के हिसाब से और सप्तम भाव के मालिक भी काल पुरुष के हिसाब से। अगर कि लग्न में बैठ जाते हैं, व्यक्ति को बहुत सुंदर बनाएंगे और बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएंगे। व्यक्ति जो काम, जो बिजनेस आदि का काम जो अपने हाथ में लेगा उसको वो दृढ़ निश्चय के साथ करेगा, लास्ट एंड मोमेंट तक उस पर लगा रहेगा। व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, उसका लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा। व्यक्ति को अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, चूँकि ये धन भाव और कुटुंब भाव का भी विचार किया जाता है, अब लग्न में ही बैठ गए तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर परिवार के भाव के, धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाते हैं, यहाँ से हम स्पाउस का ही नहीं, बिजनेस पार्टनर का भी विचार करते हैं। और अब ये यहाँ पे 6 के मालिक हैं, तो अगर ये लग्न में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी मात्रा में होगी।
व्यक्ति जो काम को मेहनत हाथ में लेगा उसे लग के करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत 6 हाउस से हम रोग ऋण शत्रुओं का विचार करते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्थ आदि की समस्या देखने को कई बार मिल जाती है। स्थितियाँ कब होती हैं निर्माण? जब प्लैनेट की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है। अगर शुक्र की महादशा हम सभी जानते हैं 20 साल की होती है। अगर शुक्र की महादशा आ जाती है और शुक्र वेल प्लेस्ड हैं यहाँ पर, तो ऐसे में उस व्यक्ति की स्थिति मतलब पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। परिवार अपने धर्म से, कुटुंब से बहुत प्यार करने वाला होगा। अपनी लाइफ पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा। बिजनेस अगर व्यक्ति करता है तो बिजनेस के मामले में वो बहुत तरक्की करके बहुत आगे बढ़ने वाला होगा। छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम लगे रहने की संभावना बन सकती है। बाकी अगर कि यहाँ की महादशा चलती है और दूसरे प्लैनेट्स का भी इन्फ्लुएंस खराब होता है, राहु केतु आदि से 7th हाउस पीड़ित होता है, उस टाइम पे लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू या लाइफ पार्टनर को सेपरेशन आदि का योग बनाने का काम कर सकते हैं। अदरवाइज लग्न में बैठे शुक्र जातक को बहुत सुंदर बनाएंगे, उनका लाइफ पार्टनर भी बहुत सुंदर होगा, ऐसा विचार किया जाता है। अब अगर कि यही शुक्र धन भाव में आ जाते हैं बुध की राशि में, अब बुध इनके लिए समय, न शत्रु हैं न मित्र हैं। तो अगर कि ये बुध के साथ यहाँ पे आ जाते हैं, ये बुध को अपना मित्र मानते हैं। अब ये यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से अगर हम विचार करें तो पहली बात तो ये विषम राशि में आ गए। अब 0 से 6 डिग्री या 18 से 24 और 24 से 30 डिग्री में इनकी जो शक्ति होगी कम होगी। हम ही लोग हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं और हम बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। अगर कि हमारा हेल्थ ख़राब है, हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो उस टाइम पे हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। वही सेम हालत प्लैनेट्स की भी होती है। अगर प्लैनेट वृद्ध अवस्था में या मृत अवस्था में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते। प्लैनेट अगर 12 से 18 डिग्री के हैं तो वो चाहे विषम राशि में हो चाहे सम राशि में हो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये कहेंगे कि शुक्र जो है काल पुरुष के हिसाब से 7th के हाउस के लॉर्ड हैं, तो मतलब अपने से अष्टम चले गए, लेकिन यहाँ पे वो लग्न का मालिक धन भाव में चला गया। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से धन आदि निर्मित करेगा। उसकी वाणी बहुत सुंदर और बहुत ज़बरदस्त होगी। मतलब व्यक्ति जो बोलेगा उसकी वाणी में मधुरता होगी, सोच विचार के बोलेगा, बातों को मैनिपुलेट करके बोलेगा, क्योंकि बुध की राशि में है ना शुक्र, और शुक्र की दृष्टि यहाँ से 8वें घर पे पड़ती है। 8वें घर से हम हमेशा हिडन चीज़ों का विचार करते हैं, जैसे कि हमारा ऑकल्ट साइंस हो गया और जैसे कोई भी गुप्त विद्या हो गई। अभी अगर कि शुक्र यहाँ बैठ के यहाँ पर देखेंगे तो क्या पैदा करेंगे? ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब जो बात बोल देगा उसको इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी। जो बात बोल दिया उसमें कुछ न कुछ संभावना होने की ज़रूर रहती है। ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र आदि का या ऑकल्ट साइंस आदि का रुचि भी होता है। लेकिन ये है कि अगर कि शुक्र की महादशा अंतर्दशा आ गई, अब शुक्र जो है 7वें से 12वें के मालिक हैं इस कुंडली में, लग्न के मालिक हैं, तो लग्न के साथ कुछ दिक्कत कर सकते हैं, और प्लस 7वें के मालिक है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनकी महादशा अंतर्दशा आती है और शुक्र पीड़ित अवस्था में होते हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट करा सकते हैं। जातक को आँखों से जुड़ी समस्या या गले से जुड़ी समस्या आदि उस टाइम पर दे सकते हैं अगर ये पीड़ित अवस्था में है। हाँ, ये है कि शुक्र अगर के 2nd हाउस में बैठ जाते हैं तो कई बार लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हो, इसकी भी संभावना बनती है। क्योंकि यहाँ से देखा जाएगा अगर के तो सप्तम अष्टम काल पुरुष के हिसाब से वो अपने से अष्टम में गए हैं, लेकिन काल पुरुष के हिसाब से वो धन भाव में बैठे हैं। व्यक्ति बिजनेस करने के मामले में बहुत अच्छा होगा, वाणी द्वारा वो धन अर्जित करने में सक्षम होगा, परिवार कुटुंब के बारे में सोचने विचारने वाला होगा, वाणी बहुत सुंदर होगी और उसे सजने संवरने का उसका जो चेहरा होता है, चेहरे पे ऐसे लोग अपनी उम्र से 10 साल कम दिखते हैं अगर कि शुक्र पीड़ित अवस्था में ना हो। क्योंकि एक तो वो बुध की राशि में बैठे हैं, बुध एक खुद ही बालक ग्रह हैं, ठीक है, और शुक्र जो है लग्जरी के ब्यूटी के कारक हैं। यहाँ पे बैठे शुक्र व्यक्ति को बहुत सुंदर आकर्षक चेहरा देने का काम कर सकते हैं। अब अगर के पीड़ित अवस्था में होंगे तो रिजल्ट में कमी आने की संभावना बनती है। अब अगर यही शुक्र जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं,
एक चीज़ और, अगर कि शुक्र जो है 6 के लॉर्ड होकर यहाँ पर बैठते हैं तो ज़्यादातर ऐसे लोग अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। उन्हें दुनिया के प्रपंच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। अब अगर शुक्र जो है कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाते हैं, अब लग्न की कुंडली से ये तीसरे भाव में पराक्रम हाउस में बैठ गए हैं और ये 6 हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये अपने घर से 12, 11, 10 चले गए। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्म करके, मतलब जिसको बोलते हैं कंपटीशन आदि में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाने वाला होगा उसका, क्योंकि यहाँ से वो पराक्रम के हाउस में बैठे हैं और यहाँ से वो 10th हाउस में चले गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम के माध्यम से धन अर्जित करेगा। हाँ, अगर ये शुक्र पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ थोड़ा सा रिलेशन गड़बड़ कर सकते हैं या माता के साथ थोड़ा सा रिलेशन खराब कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये शुक्र बहुत अच्छे फल देंगे। यहाँ पे बैठे शुक्र की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ती है। अब 9th हाउस पे शुक्र की दृष्टि पड़ना बहुत ही शुभ होगा। इनके फादर जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। ये अपना जो भी कर्म करेंगे वो धर्म आदि से रिलेटेड रहेगा। बहुत हद तक देखा गया है ऐसे लोगों का जो जॉब प्रोफेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, मतलब उनको ट्रैवल करके मॉर्निंग में जाना, रात में आना, ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखने को मिलती है। और ऐसे जातकों की जो आवाज़ होती है बहुत मधुर होती है, क्योंकि शुक्र जो है तीसरे घर में बैठे हैं, चंद्रमा के हाउस में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर ये शुभ अवस्था में है तो ये कुटुंब और परिवार का देखभाल करने वाले होंगे। धन से धन, दूसरे से दूसरे चले गए हैं, मतलब अपने पराक्रम के बल पर, अपने कर्म के बल पे अपना धन बढ़ाने वाले होंगे। ऐसे जातक अगर कि शुक्र अच्छी अवस्था में है तो अपने पराक्रम के बल पे घर में सभी सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ को निर्मित करेंगे, मतलब वो उन चीज़ों की उन्हें कभी भी कमी नहीं होगी। अब अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो माता के साथ या माता को थोड़ी बहुत हेल्थ से जुड़ी समस्या या उनको छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंध विचार न मिलने जैसी स्थिति देते। प्लैनेट्स, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि प्लैनेट्स जो है अपना फल अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ही ज़्यादा देते हैं। अभी यही शुक्र अगर कुंडली के चौथे घर में बैठ जाते हैं, अब यहाँ पे कहेंगे शुक्र जो है शत्रु राशि में है, ठीक है, शत्रु राशि में है, मानते हैं, पर शुक्र क्या है, यहाँ पे लग्न के स्वामी होकर चौथे घर में सुख स्थान में बैठे हैं। अब यहाँ पर अगर सूर्य के साथ हो, तात्कालिक मैत्री में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा, मतलब ये यहाँ से 6th हाउस से 11th हाउस में गए हुए हैं और यहाँ पे एक कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जॉब प्रोफेशन उसका जो होगा वो बहुत ऊंचे लेवल का हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा कर्म करके, बहुत कर्मशील, वैसे भी वृषभ लग्न वाले बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से अगर सूर्य के साथ ये तात्कालिक मैत्री में है और नेगेटिव प्लैनेट्स की प्रभाव नहीं है, तो ऐसे शुक्र केंद्र के मालिक हो के केंद्र में बैठे शुक्र अपने घर से यहाँ से मूल त्रिकोण साइन से 11th हाउस में गया तो हर तरह की सुख सुविधा देने वाले होंगे। अगर ये पीड़ित अवस्था में ना हो तो, अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ऐसे जातक घर परिवार से दूर रह के जॉब वगैरह करें और घर में इनके सभी सुख सुविधाएं होंगी। इनका घर अगर छोटा भी होगा तो वो सजा हुआ होगा, अच्छा होगा। इनके लाइफ पार्टनर जनरली घर को, इन्हें ऐसे लाइफ पार्टनर मिलते हैं कि जो घर को बहुत व्यवस्थित और बहुत सुंदर तरीके से बना के रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति शुक्र की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ती है तो वहाँ पे भी वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे, लोग इनकी बात को समझेंगे। और अगर कि ये अच्छी अवस्था में है तो ये व्यक्ति बहुत कर्म करके, बहुत परिश्रम करके घर के सभी सुख सुविधाओं को अर्जित करने में सक्षम होंगे। अब यही शुक्र अगर बुध की राशि में यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम सभी जानते हैं बुध जो है एक नपुंसक प्लैनेट है, लेकिन यहाँ बुध के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में हो जाते हैं तो यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है। और काल पुरुष के हिसाब से 7वें के मालिक हैं,
यहाँ से पर ये कंपटीशन भाव के मालिक हैं, यहाँ पे शुक्र बैठते हैं। जातक को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, बहुत बुद्धिमान जातक होगा। शुक्र से क्या सिर्फ लग्जरी आदि का विचार करते हैं? नहीं, शुक्र जो है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का विचार करते हैं। बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्ञानी थे, तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी होगा, उसका हायर एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन चूँकि 6 के लॉर्ड होके भी पंचम स्थान में बैठे हैं, पंचम स्थान से हम लव अफेयर के साथ साथ हायर एजुकेशन और संतान आदि का भी विचार करते हैं। तो हायर एजुकेशन तो देंगे, बस अगर कि पीड़ित अवस्था में थोड़े हर्डल्स ला सकते हैं, मतलब थोड़ा रुकावट, थोड़ा सा काम बनते बनते बिगड़ना या थोड़ा डिले हो जाना, इस तरह की समस्या दे सकते हैं। पर जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा। शुक्र बुध की राशि में बैठे हैं, बुध से हम बुद्धि का विचार करते हैं, शुक्र ज्ञान के कारक हैं। अब ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकी और बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति होगा। हाँ, ये है कि 6 के लॉर्ड होके यहाँ पर बैठे हैं, तो कई बार संतान से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं। पेट से जुड़े कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज देने का काम कर सकते हैं अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं। यहाँ बैठे शुक्र की जो दृष्टि है एकादश लाभ भाव पे पड़ती है। ऐसे जातक के पास निरंतर धर्म बना रहता है। जातक बहुत विवेकी, बहुत ज्ञानी और बहुत नॉलेज वाला इंसान होता है। यहाँ पर ये 7th हाउस से 11th हाउस में चले गए हैं, तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वह भी काफ़ी नॉलेज वाला, काफ़ी ज्ञानी और काफ़ी बुद्धिमान होगा। और जातक का लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन होगा, जिसके माध्यम से अच्छे धन अर्जित करने में सफल होगा। हायर अथॉरिटी, बॉसेस और बड़े भाई बहनों के साथ भी इनके संबंध बहुत मधुर होंगे अगर शुक्र पीड़ित अवस्था में नहीं है। शुक्र लग्न के मालिक होकर पंचम में बैठ जाए अगर कभी, तो लग्न मतलब जो वो शरीर है वही बुद्धि से जुड़ गया, तो ऐसे जातक का ज्ञान बहुत उच्च स्तर का होगा, उसकी शिक्षा बहुत उच्च स्तर की होगी। अब अगर कि शुक्र यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, अब लग्न के मालिक अपने 100 राशि में बैठे हैं, नो डाउट खुद की राशि है, लेकिन 6 हाउस है तो रोग ऋण शत्रु का। तो अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो छोटे मोटे हेल्थ इशू या कोर्ट केसेस अगर देते हैं पीड़ित अवस्था में, तो जातक में इतनी क्षमता होगी कि वो उन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम करने वाला होगा, उन सभी प्रॉब्लम से निकल सकने वाला होगा। अगर ये ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है तो ये कई बार जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड परेशानी दे सकते हैं। राहु केतु शनि आदि से दृष्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा पीड़ित होने की अवस्था में अब यहाँ से ये 12वें घर को हॉस्पिटलाइजेशन आदि के भाव को दिखा रहे हैं, तो उस टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन आदि की कंडीशन बन सकती है जब ये पीड़ित अवस्था में होते हैं। अदरवाइज़ अगर ये पीड़ित अवस्था में नहीं है, ये शुभ अवस्था में है, तो इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है। तो ऐसी स्थिति में जातक फॉर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बाहर जा सकता है, या किसी तीर्थ स्थल पर भी जाने की उस टाइम पे संभावना बन सकती है। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो उस टाइम पे कोई छोटे मोटे बीमारी आदि लगने की संभावना बनती है। अब ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं, काल पुरुष की कुंडली में अपने से 12वें में गए हुए हैं। अगर ये पीड़ित अवस्था में हैं तो लाइफ पार्टनर को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं। जातक को भी हेल्थ से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या देने का काम कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है तो जातक के लाइफ पार्टनर के साथ सेपरेशन दे सकते हैं। सेपरेशन डजंट मीन कि हमेशा डाइवोर्स ही होता है। सेपरेशन का मतलब ये भी तो हो सकता है कि कभी जॉब बाहर लग गई, जॉब दूर लग गई, एक व्यक्ति दूसरे स्टेट में रह रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे स्टेट में रह रहा है। या कई बार ये होता है कि बहुत लोग अपने बच्चों को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लाइफ पार्टनर उस टाइम पे सूक्ष्म अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ये आ गए और उस टाइम गोचर का प्रभाव हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो इस वजह से घर में रह के भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीमेट ना होना, बहुत ज़्यादा बातचीत ना होना, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। हमेशा सेपरेशन का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट अलगाव ही नहीं होता है। सेपरेशन के कई सारे अर्थ होते हैं, देश काल पात्र के अनुसार से चीज़ें मैटर करती हैं। अब यही शुक्र अगर के 7th हाउस में बैठ गए, लग्न के मालिक होके
7th में बैठ गए, 6 के लॉर्ड होके 7th में बैठ गए। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर किनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आ जाती है तो उस टाइम पे लाइफ पार्टनर से सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद आदि की स्थिति बना सकते हैं, लेकिन ये हमेशा 100% नहीं होता। बाकी के 8 प्लैनेट की पोजीशन देखे बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जातक का जो स्पाउस होगा बहुत सुंदर होगा, और शुक्र की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है तो जातक स्वयं भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर को प्यार करने वाला, उसको समझने वाला होगा। जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी उसे समझने वाला और प्यार करने वाला हो सकता है। लेकिन पीड़ित अवस्था में ही सिर्फ मैं नेगेटिव इफेक्ट की बात करती हूँ। अब यहाँ पे शुक्र जो है 7th के धन के भाव के मालिक हो गए, 7वें में बैठ गए हैं, यहाँ से 6 गए हैं। 6 से हम क्या कंपटीशन का विचार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कर्म का विचार करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा जातक पूरा दिन रात काम में लगा रहे और बहुत अच्छा बिजनेस करके बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने का काम करे। उसका जो लाइफ पार्टनर होगा उसे भी सच संवर के और सुंदर तरीके से रहने का शौक हो सकता है। अब यही शुक्र अगर अष्टम हाउस में आ गए, यहाँ पे ये शुक्र जो है गुरु की राशि में आ गए। गुरु की राशि जो है विषम राशि है, और गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे को सम मानते हैं, बहुत मैत्री नहीं है। गुरु जो है जुपिटर वो देवताओं के गुरु है, और शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षसों के दैत्य गुरु हैं। अभी यहाँ पे अगर के शुक्र बैठते हैं तो जातक को अगर कि पीड़ित अवस्था में है तो जेनेटिकल ऑर्गन से जुड़ी कुछ समस्या दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम दे सकते हैं अगर कि यहाँ पे ये एफ्लिक्टेड अवस्था में है। पर अगर कि यहाँ पे पीड़ित नहीं है और इनकी डिग्री 12 से 18 अवस्था है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। अब यहाँ पे बैठे शुक्र ऐसे जातक को ज्ञान विज्ञान के बारे में, ऑकल्ट साइंस के बारे में, छुपी हुई जितनी विद्याएं होती हैं, रिसर्च आदि होते हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होने की संभावना बनती है। लेकिन चूंकि लग्न के मालिक होके और 6 के मालिक होके ये यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ न कुछ बीमारी ज़रूर देते हैं। मतलब ये यहाँ पर अगर के आ गए तो 6 के मालिक होके और लग्न के मालिक होके, मतलब लग्न को किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत पीड़ित ये ज़रूर करेंगे। लेकिन ऐसा जातक छुपी विद्याओं या रिसर्च आदि की फील्ड से जुड़ के बहुत अच्छी मात्रा में धन कमा सकता है। यहाँ पर शुक्र बैठ के काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने घर को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति छुपी हुई विद्याओं द्वारा बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकता है। ऐसे जातक को ससुराल आदि से भी धन मिलने की संभावना बन सकती है। ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर होंगे उनकी वाणी भी अगर शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में, मतलब पीड़ित नहीं है, तो उनकी वाणी भी बहुत मधुर और बहुत सुंदर होगी। ऐसे जातक जो है उनको अपना काम जो है कई बार, मतलब वो काम जो कर रहे हैं उसको बहुत सारे लोगों को बताना उचित नहीं समझेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि शुक्र लग्न के मालिक होकर अष्टम में चले गए तो जातक का चरित्र खराब ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी सभी प्लैनेट की पोजीशन देखनी पड़ती है। अब शुक्र यहाँ बैठ के धन भाव को देखेंगे, कुटुंब भाव को देखेंगे, वाणी भाव को देखेंगे तो जातक वाणी के माध्यम से धन कमा सकता है। उसे कुटुंब का धन मिल सकता है, परिवार के द्वारा भी धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष से भी धन मिलने की संभावना बनती है। अब यही शुक्र अगर धर्म के भाव में आ गए, अब यहाँ पे की ये शुक्र की स्थिति क्या होगी, शुक्र लग्न के मालिक होके 9th हाउस में आ गए, लेकिन 6 के लॉर्ड भी हैं ये, तो फादर को थोड़ा बहुत हेल्थ से जुड़ी समस्या अपनी दशांतर दशा में दे सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया है तो ऐसे जातक के पिता बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। जातक को खुद को धर्म कर्म आदि में बहुत ज़्यादा रुचि होगी। पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक को लॉन्ग ट्रैवल करने का बहुत शौक़ हो और ऐसे जातक को लॉन्ग ट्रैवल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठी शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो छोटे भाई बहनों का संपूर्ण सहयोग
प्राप्त होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे शुक्र हायर एजुकेशन देंगे, पिता धर्म आदि का बहुत सम्मान करने वाले होंगे। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा विवेकी, ज्ञानी और हायर एजुकेशन ग्रहण करने वाले होते हैं। इनका संबंध जो है इनके फादर के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा होता है। बस ये पीड़ित अवस्था में अगर के होते हैं तो फादर को थोड़े बहुत हेल्थ से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं, या किसी कारणवश हायर एजुकेशन वगैरह के लिए या किसी कारणवश पिता से दूर भी करने का काम कर सकते हैं। अब यही शुक्र अगर के कर्म स्थान में बैठ जाते हैं तो अब ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कर्मठ बना देंगे। अब ये अगर के धर्म में गए तो व्यक्ति को धार्मिक बना देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये कर्म में गए तो व्यक्ति को कैसा बना देंगे, बहुत कर्मठ बना देंगे। यहाँ से 6th हाउस से अब ये अपने से यहाँ से पंचम गए हैं, 1 2 3 4 5, तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब करते हैं तो जॉब के प्रोफेशन में भी वो बहुत ऊंचे लेवल पे जाना, मतलब हायर पोजीशन तक पहुंचने का काम करते हैं। ऐसे जातक बहुत कर्मठ होंगे। उनका हर वक्त दिमाग किस तरीके से किस काम को बहुत अच्छी तरीके से करके कैसे आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे जातक को कई बार मामा पक्ष से भी सपोर्ट मिलते हुए देखा गया हुआ है। ऐसे जातक को मामा से धन संपत्ति की प्राप्ति भी कई बार होने की संभावना बनती है। लेकिन ये जातक स्वयं बहुत कर्मठ होंगे, कर्म के प्रति उनका बहुत लगाव होगा, और यहाँ पर बैठ के शुक्र चौथे घर को, घर के सुख को देखेंगे। तो ऐसा जातक घर में सभी तरह की सुख सुविधाओं को अपने कर्म के बल पर एकत्रित करने वाले होंगे। अगर ये शुक्र पीड़ित होंगे तो फलों में थोड़ी सी न्यूनता या थोड़ी कमी आ जाएगी। अभी यही शुक्र अगर के यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पे लग्न के मालिक शुक्र यहाँ पे एकादश हाउस में आ गए। अब यहाँ पे ये उच्च के हैं, सपोज ये 27 डिग्री के हैं तो ये परम उच्च के माने जाते हैं। लग्न का मालिक एकादश लाभ भाव में आकर बैठ गया। ऐसा जातक पूरे टाइम लाभ के बारे में विचार करने वाले होंगे। अब ये काल पुरुष के हिसाब से 7th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं और धन भाव के भी लॉर्ड बनते हैं। अब ये स्थिति कितनी अच्छी हो गई कि लग्न का 7th का प्लस 2nd हाउस का विचार मतलब हम करते हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली का भी ध्यान रखें तो शुक्र का एकादश हाउस में बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ये अपनी युवावस्था में है, 12 से 18 डिग्री में है, तो बहुत शुभ और बहुत अच्छा फल देंगे। ऐसा जातक यहाँ बैठ के वो बुद्धि हाउस को भी देख रहे हैं। लग्न के मालिक यहाँ बैठ के बुद्धि हाउस को भी देख रहे हैं। हायर एजुकेशन अच्छी होगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा, इनकम के कई सारे स्रोत होंगे। ऐसे जातक कई बार जुआ सट्टा लॉटरी आदि से भी अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो बहुत अच्छा धन कमाने में सक्षम होते हैं शुक्र की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये छठे से छठे गए हैं तो शत्रुओं की भी वृद्धि होगी, नो डाउट वो शत्रुओं का दमन करने में सक्षम होंगे। लेकिन यहाँ पे बैठे शुक्र सभी शुभ फल देते हैं। एकादश हाउस में वैसे भी सभी प्लैनेट बहुत शुभ फल देते हैं। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कर्म करके, बहुत परिश्रम करके बिजनेस करेंगे अगर के, तो बिजनेस आदि के क्षेत्र में ब्यूटी आदि से जुड़ा कोई काम करते हैं, लग्जरियस आइटम से जुड़ा कोई काम करते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे बैठे शुक्र की दृष्टि पंचम हाउस पे बैठेगी पड़ेगी तो कन्या संतान होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। और यहाँ पे बैठे शुक्र अगर के पंचम हाउस को देखेंगे तो जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, विवेकी होगा और बहुत हायर एजुकेशन गेन करके और बहुत सारे धन के स्रोत जमा करने वाला होगा। ऐसे जातक जो धन कमाएंगे उनको जोड़ने का भी काम करते हैं। अब यही शुक्र एकादश हाउस में है तो कई लोग ये बोलेंगे कि शुक्र यहाँ पे आ गए तो 2 विवाह का योग निर्मित कर देंगे। लेकिन हमेशा सभी प्लैनेट्स को देखे बिना, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा होता है कि लग्न कुंडली में योग बन रहा है और कुंडली दिखा रही है, बाकी सभी प्लैनेट पे दृष्टि नहीं डाली गई और बोल दिया गया कि भाई इनके तो 2-3 विवाह होंगे या 2-3 अफेयर होंगे, और बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति बहुत सात्विक तरीके से जीवन जीने वाले हैं, उनका कोई अफेयर नहीं है, कोई सेकेंड मैरिज नहीं है, और ऐसी छोटी सी बात से दूसरों के घर में प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना बन जाती है।
इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सभी 9 प्लैनेट्स को देखने बिना D9 चार्ट देखे बिना इस तरह की भविष्यवाणी अच्छी नहीं होती है। शुक्र यहाँ बैठ के सभी शुभ फल देने वाले होते हैं। अब यही शुक्र अगर द्वादश स्थान में आ जाते हैं तो द्वादश स्थान में शुक्र का आना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि मीन राशि में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो उच्च के होते हैं। हाँ, लग्न के स्वामी होके वो द्वादश स्थान में चले गए तो ऐसा जातक अगर बाहर विदेश आदि में जुड़ के काम करता है तो उसे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा जातक कई बार इंट्रोवर्ट हो सकता है, हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्या छोटी मोटी उसको जनरली लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर बैठे शुक्र अगर के व्यक्ति विदेश आदि से जुड़ के काम करता है तो वहाँ पे उसे सफलता के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। अगर ये शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है तो ऐसा जातक धर्म आदि में रुचि रखने वाला भी होने की संभावना बनती है। यहाँ पे शुक्र बैठे हुए जातक को वैवाहिक जीवन का सभी सुख देते हैं, मतलब बेडरूम लाइफ का जो सुख होता है वो जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। हेल्थ से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं अगर ये पीड़ित हैं तो कोर्ट कचहरी आदि की समस्या होने की संभावना बनती है। कई बार इनकी जब महादशा अंतर्दशा आती है तो लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर जाती है। लाइफ पार्टनर का भी हेल्थ जो है उस टाइम पे ख़राब हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन आदि के प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना बनती है, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं काल पुरुष के हिसाब से। ये यहाँ से हम अपना लोअर एब्डोमेन के नीचे के जो हमारा स्पाइन आदि होता है उसका विचार करते हैं। तो यहाँ पे अपने मतलब मूल त्रिकोण साइन के मालिक होकर वहाँ पे बैठे हैं तो अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो कई बार लंबी बीमारी देने की संभावना बन जाती है और हॉस्पिटलाइजेशन आदि की संभावना बन जाती है अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।